हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीकेपी क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर सेकंड, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, अक्षार एवं लवण के बारे में। ठीक है, तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं ताकि चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो अच्छे से में क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो इनके अंदर डिफरेंस को देखेंगे और जो हमारा डिफरेंस होगा तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड एंड बेसिस के, उसके अकॉर्डिंग अपन इस डिफरेंस को समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए साथ में जो एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो हमारे घर के अंदर हम यूज करते रहते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, कुछ बाकी चीजें होती हैं जिनको हम यूज करते रहते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, उनमें से कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं कि उन सब्सटेंस में से कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेसिस के अंदर डिफरेंस को, उसके बाद हम डेफिनेशन को देखेंगे एंड देन फिर हम एग्जांपल्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें जैसे यहाँ पे एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस। ठीक है, अम्ल और अक्षार के अंदर क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, टेस्ट। ठीक है, तो जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, उनका जो टेस्ट, जो स्वाद होता है तो वो कैसा होता है, तो आपने छोटे क्लास के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है। तो वो कैसा होता है, शावर होता है। यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो टेस्ट के अंदर, स्वाद के अंदर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं, यानी कि जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट होता है बीटर। उनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। मतलब क्या होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं तो वो स्वाद के अंदर, यानी खाने के अंदर कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, एक्शन इन वाटर। नेक्स्ट क्या है, एक्शन इन वाटर, यानी कि जल के अंदर इनका क्या एक्शन रहता है, क्या इनकी क्रिया रहती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं एसिडिक सब्सटेंस की, भाई कोई भी एसिडिक सब्सटेंस हमारे पास है और उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसोल्व कर देते हैं, वाटर के अंदर घोल देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे क्या होगा, जो एसिडिक सब्सटेंस है तो वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या होता है, यानी कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं तो वाटर के साथ डिसोल्व करके, एक्शन करके क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन भी हम इसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एच पॉजिटिव हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, H3O पॉजिटिव, इसको समझने वाले हम आगे। तो आपको याद रखना कि एसिडिक सब्सटेंस क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेसिक सब्सटेंस की, तो बेसिक सब्सटेंस को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, तो वो क्या करते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल आयंस बोलते हैं, या फिर हम हाइड्रोक्साइड आयंस भी इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको कि एसिडिक सब्सटेंस क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और जो बेसिक सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस में हम बात करते हैं लिटमस टेस्ट की। तो अगर हम क्या करते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं। देखिए लिटमस टेस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा 7th क्लास के बारे में। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है कि लिटमस पेपर होता है, उसके द्वारा किया जाता है, जो साइंस की लैब के अंदर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो लिटमस पेपर होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ, जैसे लाइकेन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, लाइकेन से। अभी लाइकेन क्या होता है, वैसे तो पढ़ा हुआ, एक बार देख लीजिए। तो लाइकेन क्या होता है, प्लांट किंगडम के अंदर हमने एल्गी या फंजाई के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो जो एल्गी और जो फंजाई होती है, तो जब वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं, मतलब सहज जीवन संबंध के अंदर होते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स क्या होती है, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप्स होगी जिसके अंदर क्या होंगे, दो डिफरेंट यानी कि जो क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एल्गी, यानी कि जिसको हम शैवाल कहते हैं हिंदी में। तो एल्गी क्या होती है, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसको फूड बना सकती है। क्या करती है, फूड सिंथेसाइज कर सकती है, और फंजाई को क्या करती है, फूड देती है, और फंजाई बदले में क्या करती है, उसको वाटर देती है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप्स को क्या कहते हैं, हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं। ठीक है, और जब क्या करते हैं, एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के अंदर जब वो रहते हैं, तो उनको इकट्ठा जब वो रहते हैं एल्गी और फंजाई, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, लाइकेन। क्या नाम दिया, लाइकेन। और लाइकेन के लीफ से हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। तो लिटमस पेपर का क्या हो जाता है, एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आने पे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा कलर चेंज हो जाता है, एसिड
किस तरह से कलर चेंज करते हैं, बेस किस तरह से कलर चेंज करते हैं वो देखिए यानी। तो लिटमस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर लिटमस टेस्ट यानी कि जो लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू है और हम क्या करते हैं उसको एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो एसिड क्या कर देंगे, तो एसिड क्या कर देंगे, ब्लू कलर को चेंज कर देते हैं किस कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस क्या करते हैं, रेड कलर को चेंज कर देते हैं। बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड कलर को चेंज कर देंगे किसके अंदर, ब्लू कलर के अंदर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। कलर में कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको। यहाँ पे देखिए जैसे रेड कलर होता है तो वो क्या होता है, डेंजरस का साइन, यानी कि हम उसको यूज करते हैं। और एसिड क्या होते हैं, कुछ एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो डेंजरस होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि एसिड क्या होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। और रेड साइन जो रेड कलर है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, डेंजर साइन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको याद कर सकते हो ताकि आपको कलर चेंज जो होता है उसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे अब बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है। एसिड एंड बेस की डेफिनेशन और एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम एसिड की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो एसिड है ये वर्ड है। ठीक है। तो एसिड वर्ड क्या होता है, एक वर्ड आता है एसिडियस, लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड है एसिडियस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है शावर टेस्ट। तो ये जो हमारा एसिड वर्ड है तो यहां से ही लिया गया है, एसिडियस वर्ड से क्या मिला हमें, एसिड वर्ड मिला हुआ है। ओके। तो अब हम बात करते हैं एसिड की डेफिनेशन की। तो एसिड की डेफिनेशन क्या रहती है हमारे पास, तो ए सब्सटेंस विच गिव्स आउट हाइड्रोजन आयंस when dissolved in water। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, गिव्स आउट यानी कि देते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है। ठीक है। मतलब क्या होते हैं, वह पदार्थ जो क्या करते हैं, पानी के अंदर घुलने पर क्या करते हो, हाइड्रोजन आयंस देते हो, प्रोड्यूस करते हो, पैदा करते हो। उन पदार्थ को या उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। देखिए जैसे इस चीज को मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है HCl, हम उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, HCl आपको पता है, पढ़ा हुआ आपने, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा। ठीक है, ये एसिड है। और हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर इसको जब डिसोल्व करते हैं, मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या बताया था, पहले बात कर चुके इसके बारे में भी, कि मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो सोलवेंट होता है, वो क्या होता है, वाटर होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, एक्वा सॉल्यूशन बोलते थे। कोई भी एक्वा सॉल्यूशन आपने लिया है तो यहां से क्या होगा, इसके रिएक्ट करने के साथ, यानी कि जो एसिड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या चीज देगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा S पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो एसिडिक सब्सटेंस है तो वो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद क्या करते हैं, एस पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, गिव्स आउट करते हैं। ठीक है। तो ये था आपका एसिड की डेफिनेशन। उसके बाद हम एसिड की यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जैसे HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे है, उसके बाद CH3COOH हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एसिडिक एसिड है। उसके बाद HCOOH है, ये फोमिक एसिड है। ठीक है। तो ये क्या है, आपके एसिड के एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH क्या होता है आपका, एसिडिक एसिड होता है जो विनेगर के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और HCOOH क्या आपका यहाँ पे फोमिक एसिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके एसिड के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं बेस की डेफिनेशन। तो चलिए अब बात करते हैं बेस की डेफिनेशन की और देखते हैं एग्जांपल को। तो बेस जो अक्षार होते हैं तो वो कौन से सब्सटेंस होंगे हमारे, तो ये सब्सटेंस which gives out hydroxyl ions, यानी कि OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो बेस कौन से सब्सटेंस होंगे जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइल आयंस प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्षारीय पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। ये हमने बात डिफरेंस के अंदर भी देखी थी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो बेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, देखिए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है कि वीक बेस होता है, उसको क्या किया जाता है, जो अमोनिया गैस होती है तो उसको क्या किया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे बेस की डेफिनेशन और बेस के एग्जाम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। देखिए आपने इस चीज को नोट करके देखा होगा, यानी कि जो एसिड होते हैं उनमें से कुछ एसिड क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, और कुछ एसिड क्या होते हैं हमारे लिए इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते, मतलब हमारे खाने पीने की चीजों में भी वो एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए इस चीज को हम समझने वाले हैं। जो एसिड होते हैं तो हमने क्या किया, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरे की हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, और इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड होते हैं, तो ये होंगे वो एसिड दे कंटेन कार्बन, दे कंटेन कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है, कार्बन एलिमेंट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर क्या होगा, दे डू नॉट कंटेन, दे डू नॉट कंटेन कार्बन एलिमेंट। तो इनके अंदर क्या होगा, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन एलिमेंट नहीं होगा, तो उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, जैसे CH3COOH है या HCOOH की हम बात करते हैं, एसिटिक एसिड है, और क्या है, फोमिक एसिड है। तो इनके अंदर आप देख रहे हो कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। और इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल को देखें हम यहाँ पे, जैसे HCl है, H2SO4 है, या फिर HNO3 है। ठीक है, तो इनके अंदर आप देख रहे हो यानी कि क्या, इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं। जैसे HCl के अंदर क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, इनके अंदर क्या होता है, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर अकार्बनिक अम्ल बोल सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, वो इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हमारे खाने पीने की चीजों में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड की आप बात करते हो तो ये क्या होता है, विनेगर के अंदर जो सोया सॉस होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेटेड अगर एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। H2SO4 के बारे में देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में एक बात और बताते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। एसिड्स का राजा इनको कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और साथ में इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी हम क्या करते हैं, H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए इनके बारे में एक बात और है, ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें मिलते हैं, और ये इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हम हमारी खाने पीने की चीजों में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो जो सिट्रिक एसिड, जैसे सिट्रस फ्रूट यानी कि क्या होते हैं, जैसे आपका नींबू है तो नींबू के अंदर प्रेजेंट रहता है। लैक्टिक एसिड होता है, जैसे आपका कर्ड यानी कि जो दही होती है, तो लैक्टिक एसिड वहां पे प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, जैसे बात की स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। और साथ में देखिए इनऑर्गेनिक एसिड का एक और नाम होता है, हम इनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी हम इनको बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में। तो देखिए अभी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, तो देखिए किन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, तो ये डेफिनेशन है, तो एसिड्स दैट रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। मतलब ये ऐसे एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसोल्व करने पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो वीक एसिड की बात करें तो एसिड्स दैट रिलीज, तो एसिड
that release a few number of hydrogen ions in वाटर। तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर कम मात्रा के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो वाटर के अंदर डिजोल्व करने पे बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस यानी कि जो H पॉजिटिव आयंस है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड के एग्जांपल्स की यहाँ पे। तो वीक एसिड के एग्जांपल में जैसे देखिए CH3COOH है, HCOOH है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए बिकर है, उसके अंदर हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, 1 लीटर वाटर है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एसिड ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए HCl एसिड हमने यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होंगे, एसिड को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो जो H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो मान लीजिए यहाँ पे कितने, 1000 है, कितने 1000 है। देखिए एक चीज को और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हम क्या करेंगे, पूरे एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और आप एकदम से एक साथ क्या करोगे, एसिड को इसके अंदर डिजोल्व करोगे, तो ये वहां पे क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करें, तो ऐसा नहीं कि एसिड के अंदर वाटर डाला जाएगा, तो वाटर के अंदर जब हम एसिड को डिजोल्व करने वालेंगे तो एसिड को डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एसिड करके डालेंगे और उसको क्या करते रहेंगे, साथ में स्टीर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एसिड को क्या करना है, ऐड करना है, अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और बीकर ब्लास्ट हो सकता है आपका यहाँ पे। ओके, तो अभी आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया, उसके अंदर HCl ऐड किया, तो क्या हुआ वहाँ पे, मान लीजिए 1000 यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सेम ऐसे हमने क्या किया, एक बिकर लिया, उसमें भी हमने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, और यहाँ से कोई एसिड हम ऐड करते हैं, यहाँ पे कोई एसिड ऐड करें, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे, बट यहाँ पे क्या होंगे, बहुत कम मात्रा में क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 100 H हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, जहां पे क्या होते हैं ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो वो एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। और जहां पे क्या होंगे, बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उन एसिड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वीक एसिड बोलेंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में। तो जैसे हमने एसिड को समझा, ऐसे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो प्रबल अक्षार है, और जो वीक बेस है यानी कि जो दुर्लभ अक्षार है, उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन हम आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे, तो बेसिस दैट रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस, यानी कि हम OH नेगेटिव की बात करते हैं, इन वाटर। तो ऐसे बेस को यानी कि ऐसे अक्षार को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि या फिर क्या बोलेंगे, प्रबल अक्षार बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हो हाइड्रोक्साइल आयंस यानी कि OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हो। और वीक बेस की हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो यहाँ पे क्या रहेंगी, तो बेसिस दैट रिलीज ए फ्यू नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस इन वाटर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोल देंगे। जो बहुत कम मात्रा में क्या करते हो, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे वीक बेस बोल देंगे। और जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने एसिड के अंदर समझा था। तो अब हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है। वीक बेस की हम बात करते हैं, जैसे NH4OH है। ठीक है, तो जो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या होता है, एक वीक बेस होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अभी हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेस की, और डाइल्यूट एसिड एंड बेस के बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जो सांद्र अम्ल या क्षार हमारे होते हैं। तो
पहले डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहेगी, ए कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन a large amount of acid and a small amount of water, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोल देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, एक बिकर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, 100 ml क्या किया हुआ, वाटर लिया हुआ है, 100 ml वाटर लिया हुआ है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा एसिड का जो अमाउंट है वो कितना, 150 ml है। हमने 150 ml क्या कर दिया, HCl ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये एसिड हमारा रहने वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एसिड का जो अमाउंट है, एसिड का जो यहाँ पे अमाउंट है, तो वो वाटर के अमाउंट से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड बन जाएगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड्स होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखेंगे किस तरह से, तो आपके केमिकल रिएक्शन के जो इक्वेशंस होती है वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पे। तो कंसंट्रेटेड जो कंसंट्रेटेड उसको इस तरह से लिखा जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो इस तरह से लिखा मिल जाएगा। ठीक है, इनके बारे में भी बात वहां पे होगी। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड बेसिस के यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, एसिड को क्या कर सकते हो, बेस से रिप्लेस कर सकते हो। डेफिनेशन सेम रहेगी यहाँ पे। तो जैसे देखिए कंसंट्रेटेड बेस, तो एक कंसंट्रेटेड बेस कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ बेस एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेटेड बेस बोल देंगे, सांदर क्या बोल देंगे, अक्षार बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे तो सेम रहेगा। ऐसे बिकर लिया, उन्हें 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे 150 ml कोई बेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई बेस यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अमाउंट हम यहाँ पे सेम रख रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट है वो क्या वाटर के अमाउंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस रहेगा, कंसंट्रेटेड बेस रहेगा। और इसको भी हम किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इनको क्या किया जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के बारे में। तो हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट बेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस क्या होंगे, तो पहले डेफिनेशन एंड देन फिर उसको हम समझेंगे यहाँ पे। तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे यहाँ पे देखिए, तो ए डाइल्यूट एसिड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे। ठीक है, जैसे कंसंट्रेटेड एसिड से उल्टा हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बिकर लिया और उसके अंदर हम क्या करें, यहाँ पे सेम ऐसे क्या किया, मान लीजिए 100 ml हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, वाटर लिया हुआ है, 100 ml वाटर लिया हुआ है। और हम एसिड की बात करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी क्या किया, 50 ml क्या किया, 50 ml HCl यहाँ पे लिया हुआ है। 50 ml क्या इसके अंदर HCl ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये एसिड रहेगा वो कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, मतलब कम इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे इसके जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। तो किससे पता चलेगा आपको, यहाँ पे अमाउंट से पता चल रहा है कि जो हमारा HCl है वो कितना 50 ml है और वो क्या है, वाटर के अमाउंट से कम है। तो यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, यानी कि जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखा किस तरह से जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस तरह से DIL.SA, और यहाँ पे क्या HCl है, या फिर डाइल्यूट इस तरह से लिखा जाएगा H2SO4 है, या डाइल्यूट यहाँ पे क्या आपका HNO3 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड को लिखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट बेस के यहाँ पे, तो सिंपली जैसे पहले किया था कंसंट्रेटेड के अंदर, तो ऐसे ही क्या कर दोगे आप, यहाँ पे एसिड को क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे किससे, बेस से। तो ये डाइल्यूट बेस कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ
बेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, डाइल्यूट बेस बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी बात वही रहने वाली है कि डाइल्यूशन जब हम करते हैं इसके अंदर तो क्या हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो पावर होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम उसको कंसंट्रेट करते हैं तो यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, उसकी जो पावर होती है, स्ट्रेंथ हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो उनके आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब हम डाइल्यूशन के अंदर बात करते हैं कि डाइल्यूट जो एसिड या बेस होगा, तो यहाँ पे देखो कि डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, जो H पॉजिटिव आयंस है वो कम बन जाएंगे, या हम डाइल्यूट बेस की बात करेंगे तो जो OH नेगेटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कम बनने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो डाइल्यूट बेस समझ में आ जाएगा। ए डाइल्यूट बेस कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। तो यहाँ पे मान लीजिए 50 ml आपने क्या किया, कोई बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ऐड किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, डाइल्यूट बेस बन जाएगा। लिखेंगे किस तरह से इसको भी, तो इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।